बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। फ़ैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको पता है फ़ैसलाबाद एक कारोबारी शहर और यहाँ पे कई बड़े बड़े ताजिर मौजूद हैं। कल एक अरबपति ताजिर ने जो है वो अपनी 2 बीवियों, 3 बेटियों, 1 बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया और उसकी वजह जो है वो बड़ी अफसोसनाक है। ये ख़बर कल फ़ैसलाबाद में जो है वो बहुत ही ज़ाहिर बात है, इस ख़बर से पूरे फ़ैसलाबाद में जो है वो काफ़ी जो लोग थे वो बड़े रंजीदा थे। इस ख़बर की जो है वो मालूमात नहीं मिल रही थी कि आखिर वजह क्या बनी कि उस शख्स ने ये काम किया और इनको मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। और जब वहाँ पे उसका भाई और पुलिस वगैरह पहुँची तो वो लाशें भी 2 मुख्तलिफ़ कमरों में पड़ी थी, साथ में 30 बोर पिस्टल भी पड़ा हुआ था। तो ये सारा कुछ था क्या, उसने ऐसा क्यों किया, वजह बड़ी अफसोसनाक है। आज की इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से आपको बताऊंगा। मुझे जो वहाँ से पुलिस ज़राए बता रहे हैं, जो वहाँ पे ताजिर लोगों से बात हुई है, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं और बाकी उसकी FIR वगैरह दर्ज हो गई है और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं अब तक, सारी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। बहरहाल जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सरगोधा रोड के ऊपर है, गुलशन मदीना कॉलोनी। यहाँ का रिहायशी ये ताजिर था जिसका नाम काज़िम जवाद था। बताया ये जा रहा है कि जी मंदिर गली जो पुराना नाम था और आजकल उसका नाम जामिया मस्जिद वाली या जामिया गली कहते हैं, वहाँ पर इसका कपड़े का कारोबार था और ये आम कारोबारी नहीं था। इसका लोगों के साथ लेन देन जो मुझे कंफर्म पता चला है वो 1 अरब रुपए से ऊपर का था और कोई छोटा ताजर नहीं था। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रोज़ हैरान कुन तौर पर इस काज़िम ने जो है ये सारी खौफनाक वारदात अपने ही घर में की। अच्छा, इस काज़िम ने 2 शादियां की हुई थी। अब जो पहली बीवी थी उसके 2 बेटियां थीं और जो है उसके अलावा इसी गुलशन मदीना का जो ब्लॉक 2 है, B ब्लॉक जिसे कहते हैं, उसमें ये पहली बीवी 2 बेटियों और भाई के साथ जो है ये रिहाइश पजीर था। ये ग्राउंड पोर्शन पे था, भाई जो है ऊपर वाले पोर्शन पे रहता था। और साथ ही जो है दूसरी बीवी, इसने 2 शादियाँ की हुई थी, वो जो है 1 बेटे और 1 बेटी के साथ पिछली गली में कुछ फासले के ऊपर वो भी रहती थी। अब हुआ कुछ यूँ कि गुज़श्ता रोज़ इस शख्स ने अपनी वालिदा और भाई को बहाने से अपनी बहन के घर भेज दिया। उसके अलावा इसके घर में एक मुलाजमा काम करती थी, उसको भी छुट्टी देकर इसने गांव भेजा और उसे कहा कि तुम नहीं गई हो काफ़ी अरसे से गांव, तुम गांव चली जाओ। तो वो मुलाजमा बेचारी भी जो है वो छुट्टी करके गांव चली गई। उसके बाद इस शख्स ने जो है अपनी जो बीवी, दूसरी बीवी थी छोटी वाली, उसको दूसरी गली से इस घर में बुलाया कि तुम भी इधर ही आ जाओ। वो भी यहाँ पे आ गई। उसके बाद पुलिस ये बता रही है कि जी इसने अपने गार्ड को कहा कि ना तो किसी को अंदर आने देना है और ना तुमने खुद अंदर आना है। गार्ड इसके गेट पे था और साथ ड्राइवर भी घर पे मौजूद था। उसके बाद अब तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि इसने पहले अपनी दोनों बीवियों को और बच्चों को कोई चीज़, जैसे खाना होता है, खाना इन्होंने इकट्ठे खाया और उसमें इसने कुछ मिलाया था जो कि कोई नशावर चीज़ थी। और उसके बाद इसने उनको कहा कि तुम लोग जाके अपने कमरों में सो जाओ। अच्छा, अब दोनों बीवियां और बच्चे जो है वो अपने कमरों में जाकर सो गए। जब इसको ये कंफर्म हो गया कि अब ये प्रॉपर बेहोश हो गए हैं, तो इसने पहले अकबी कमरे में इसकी बीवी थी, उसको और बच्चों को वहाँ जाके जो है इसने गोलियां मारी और गोलियां भी बड़े खौफनाक तरीके से मारी कि उनके मुंह पर तकिए रख के इसने सर पे गोलियां मारी ताकि पिस्टल की जो है गोलियों की आवाज़ बाहर ना जा सके और कोई ना सुन सके। उसके बाद ये वहाँ से चल के गेट के करीब, बताया जा रहा है एक कमरा है, वहाँ पे आया और वहाँ पे भी इसने वही कार्रवाई की। जो इसकी छोटी बीवी थी वो वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे इसने उनको भी इसी तरह गोलियाँ मारी। फिर उसके बाद ये खुद गया और अपनी भी ज़िंदगी का इसने उसी पिस्टल से, जो 30 बोर पिस्टल करीब से मिला है इसके बॉडी के करीब से, उससे इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। इसके भाई ने जो FIR दर्ज करवाई है वो FIR दर्ज हो गई है इसकी भाई की मुद्दत में। इसका भाई ये बताता है कि जी मुझे मेरे ड्राइवर ने कॉल करके बताया कि आपके भाई ने ये सब कुछ कर दिया है। तो कहता है मैं ऑफिस में मौजूद था, मैं वहाँ पर गया। तो फिर उसके बाद पुलिस ने जो पुलिस की कार्रवाई है वो की, बॉडीज़ को जो है वो शिफ्ट किया और उसके अलावा जो है
जो एफआईआर है वो भी दर्ज हो गई। और साथ साथ जो अब मेरे सामने डेवलपमेंट आई है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है सीपीओ जो है उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो 36 घंटों में जो है वो अपनी रिपोर्ट इसके हवाले से पेश करेगी और फिर पुलिस आगे जो कार्रवाई होगी वो करेगी। लेकिन इसकी वजह क्या थी? वजह बड़ी अफसोसनाक है। दो सोर्सेज मुझे वजह कंफर्म कर रहे हैं, मिलती जुलती है, थोड़ा सा फिगर्स का फ़र्कार है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ताजर बरादरी जो है ये वो बता रही है कि जी इस शख्स की जो है वो लेन देन 1 से 2 अरब रुपए का लेन देन था। हुआ कुछ यूँ कि ये किसी पार्टी के साथ काम कर रहा था और वो पार्टी इसका पैसा लेकर भाग गई थी। ईद से कबल ये मसला हुआ था और उसके बाद जब वो पार्टी भाग गई तो ज़ाहिर बात है माली परेशानी आ गई और कारोबारी मामलात भी ख़राब हो गए। जिन लोगों से इसने पैसे लेके आगे दिए थे वो लोग इसकी जान को आ गए और उन्होंने कहा जी हमारे पैसे तो वापस करो। ज़ाहिर है 1 अरब रुपए, ये 1 से 2 अरब ताजिर बता रहे हैं, कोई कम पैसे नहीं होते। और ये बहुत सख्त परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था। पुलिस ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये रकम 70 करोड़ से 1 अरब रुपए थी। अब जितनी भी थी ज़ाहिर बात है दोनों जो मेरे ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये रकम 1 अरब के आसपास ज़रूर थी। अब आप ख़ुद सोचें कि 1 अरब रुपए बंदे ने किसी का देना हो और उसको ये पता चल जाए कि ये मैं कैसे, मतलब ज़ाहिर है उसके जहन में यही होता होगा कि ये मैं कैसे रिकवर करूँगा। तो इस वजह से जो है कहा यह जा रहा है कि ये माली परेशानी और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार था और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान था। अब जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे मीडिया वगैरह पहुँचा है और जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे गए हैं वो ये बताते हैं कि जी बज़ाहिर ये शख्स जो है नज़र नहीं आता था, बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि मैंने उसके पड़ोसियों की भी गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि जी इस तरह सामने ज़ाहिर है उसके अपने जो अंदरूनी मामलात चल रहे थे, जो बिज़नेस के मामलात थे, वो आम लोगों को पता नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो आसपास के पड़ोसी हैं वो यही बता रहे हैं कि जी कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आती थी और ना कभी इस तरह के डिप्रेशन। लेकिन घर वाले भी यही बताते हैं कि जी कारोबारी मामलात थे, डिप्रेशन थी। अच्छा, इसका इस तरह घर में कहा जा रहा है कि घरेलू झगड़ा, मैंने 1-2 खबरें पढ़ी हैं, घरेलू झगड़ा उसकी भी कोई ऐसी घर वाले कंफर्म नहीं कर रहे, इसका भाई या वो लोग, कि जी पुलिस को उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इसका घरेलू कोई परेशानी थी या घर में इसका कोई झगड़ा हुआ था। जो मेन रीज़न थी वो वही माली मामलात और बिज़नेस के मामलात थे, जिसकी वजह से इस 50 साल, तकरीबन 50 साल एज बताई जा रही है, जवाद काजिम, इसने जो है काजिम जवाद, इसने जो है अपनी 19 साल 22 साल एक बेटी थी और उसके अलावा जो है बेटा जो था वो 8 साल था और छोटी बेटी थी। इन सब को जो है पहले उनकी जान ली बीवियों समेत और फिर उसके बाद जो है इसने अपनी जान ले ली। बहरहाल इनकी जो है मकतूलीन की जो है ग़ुलाम मोहम्मद आबाद के बड़े कब्रिस्तान में जो है वो नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई थी और भाई मोहम्मद अहमद की मुद्दत में 6 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और उसके अलावा इसके ड्राइवर और गार्ड को भी जो है वो पुलिस ने पूछ-गुछ के लिए, ज़ाहिर है पूछ-गुछ के लिए जो है वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई मामला और तो नहीं है, क्योंकि हर पहलू के ऊपर पुलिस तफ्तीश करती होती है। लेकिन जो सामने वजह नज़र आ रही है वो यही है कि जी ये पहले इसने वो कार्रवाई की और उसके बाद इसने ख़ुदकुशी की है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या कि एक कारोबारी मामले में जो है इतने बड़े सानहे को, जिसमें 7 लोगों की जो है वो जान चली गई। ताजर ये बताते हैं कि इस शख्स का कोई छोटा कारोबार नहीं था, बल्कि बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स का नाम लेके मुझे बताया गया कि उनके साथ भी इनका कारोबार था और वो टेक्सटाइल मिल वाले ख़ुद बता रहे थे कि जी ये इसका कारोबार बड़े लेवल का था। ये हालात होते हैं। एक तरफ हम सुनते हैं, देखें अक्सर व बेशतर ख़बरों में आता है कि जी किसी गरीब ने जो है वो अपने हालात से तंग आके और खाने पीने का कुछ नहीं था और बच्चों को लेकर, और उसने पहले बच्चों को मारा, फिर बीवी को और फिर अपने आप को। एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं और दूसरी तरफ इस तरह अरबपति लोग भी जो है वो इस तरह माली परेशानी का शिकार होकर इतने बड़े और इतने खौफनाक इक़दाम कर रहे हैं। बहरहाल जी ये सारी खबर थी जो कल से थी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। मैं इसकी तफसीलात ले रहा था, आज इसकी तफसीलात मेरे पास आई हैं। FIR की कापी भी मेरे पास मौजूद है जो FIR हुई है और बाकी जो चीज़ें मेरे इल्म में आई मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आपसे आखिर में वही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो जो अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। और साथ साथ फेसबुक पेज शाहिद सकलैन के नाम से है, वहाँ पर ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, उसे भी फॉलो किया
करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप दे सकते हैं। आपका फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है। कोशिश करता हूँ उसके मुताबिक अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।